वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को हम टू वेज में कर सकते हैं। एक तो हम कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट, मतलब कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। सेकंड हम कर सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, पहले वाले को हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, सेकंड वाले को हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट भी होता है और क्रॉस वाले का दूसरा नाम साइन प्रोडक्ट भी होता है। इसी का एक और नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है वेक्टर प्रोडक्ट। मान लो कि ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड विद बी वेक्टर और जो रिजल्टेंट आ रहा हो वो एक स्केलर क्वांटिटी आ रही हो, इस टाइप के प्रोडक्ट को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और अगर ए वेक्टर मल्टीप्लाइड विद बी वेक्टर और जो रिजल्टेंट आ रहा हो वो एक वेक्टर क्वांटिटी आ रही हो, तो इसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। बच्चों, ये प्रोडक्ट समझने से पहले एक बार आप 3D के अंदर वेक्टर कंपोनेंट समझ लीजिए। बच्चों, अगर मैं बारी बारी यूं कहूं कि हमारे पास एक्स डायरेक्शन है या एक्स डायरेक्शन के अलोंग हमने मूव करना है, तो ये ना बोल के एक्स डायरेक्शन को हम बोल देते हैं आई कैप। इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। अगर मुझे वाई एक्सिस की तरफ जाना हो तो वाई डायरेक्शन को हम मेंशन करते हैं जे कैप से, और अगर जेड डायरेक्शन की तरफ मूव करना हो तो हम जेड डायरेक्शन को बोलते हैं के कैप से। यह है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यह है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस एंड यह है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये ओरिजिन है, ओरिजिन से किसी पॉइंट पी, मान लो ये पी पॉइंट पे पंकज खड़ा है, तो ओरिजिन से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है मान लेते हैं लेट वो आर है और ये जो एंगल है थीटा है। तो बच्चों, जो आर वेक्टर है ना, ये अपने को कंप्लीट स्पेसिफिकेशन बता रहा है कि पॉइंट पी कहां पे है। मान लो कि पॉइंट पी 5 मीटर पे है और 60 डिग्री डिस्टेंस पे है। मैं इसको एक तरह से और भी तो दिखा सकता था बच्चों कि लेट ये पॉइंट पी है, हमें एक्स एक्सिस के अलोंग तो 3 टाइम मूव करना है, 1 2 3, और वाई में अपने को लेट 4 मूव करना है, 1 2 3 4। तो बच्चों, ये जो पॉइंट आएगा ना, ये आप देखना फिर वही 5 मीटर डिस्टेंस बन जाएगा। तो किसी पॉइंट को मेंशन करने के दो मेथड होते हैं कि ओरिजिन से कितने एंगल पे हैं और कितने डिस्टेंस पे हैं। या हम कहते हैं पी पॉइंट तक जाना है ना, तो एक्स में 3 मूव करो, वाई में 4 मूव करो, 3,4, ये भी कह सकते हैं। तो बच्चों, इस पोजीशन को यूं लिखा जा सकता था कि जो आर वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, वो है 3 आई कैप, मतलब एक्स की डायरेक्शन में 3 चलना है, प्लस में वाई एक्सिस में अपने को 4 चलना है, प्लस 4 जे कैप। ऐसे भी लिखा जा सकता था। ऐसे 3D में भी हो सकता है। अगर मैं आपको कहता हूं ना कि हमारे पास ए वेक्टर है 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये वहां चल के आएगा जब हमें एक्स में 2 चलना होगा, वाई में 2 और जेड के अंदर 6 चलना होगा। सीधी सी बात है बच्चों, राइट जाना हो तो मैं आई कैप से लिखता हूं, ऊपर जाना हो तो जे कैप से, बाहर आना हो तो के कैप से। इसका अपोजिट भी हो सकता है। अगर है ना यहां पे हम आई कैप से लिखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसके अपोजिट साइड अगर ओरिजिन से जाएंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस आई कैप। अपवर्ड डायरेक्शन को अगर हम जे कैप से लिखते हैं तो नीचे वाले डायरेक्शन को हम किससे लिखेंगे, माइनस जे कैप। ठीक है, अब एक्स वाई जेड नहीं बोलना, बस आई जे के बोलना है। ये 3D में समझो, जो हम बोर्ड से बाहर आ रहे हैं, बाहर आते हैं तो इसको हम बोलेंगे के कैप, और अगर इस बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहे हैं तो हम बोलेंगे माइनस का के कैप। और इसकी प्रैक्टिस आप कर लो। अगर मैं कहूं बच्चों ये आई कैप, इसको क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स। और अगर मैं कह दूं एंगल फाइंड करो, क्या फाइंड करना है अपने को, एंगल किस किस में, आई कैप एंड आई कैप में। आई कैप इधर होता है, ऊपर होता है जे कैप, यहां माइनस आई कैप हो जाएगा बच्चों, नीचे क्या हो जाएगा, माइनस जे। अगर मैं कहूं ये क्या है तो आप कहोगे यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ये भी क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। दोनों में एंगल कितने डिग्री आएगा, तो एंगल आएगा 0 डिग्री। कैसे आप देख सकते हो, क्योंकि आई कैप के लिए अपने को यहां चलना होगा, फिर दोबारा भी आई कैप के लिए यहां चलना होगा, दोनों में एंगल आ जाएगा 0 डिग्री। एक और एग्जांपल समझो, अगर मैं कह दूं एंगल फाइंड करना है बिटवीन आई कैप एंड जे कैप। पहली बात तो ये कि आई कैप को आप बोलोगे यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड जे कैप को बोलोगे यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। आई और जे में एंगल होगा 90 डिग्री। क्यों 90 होगा बच्चों, आई कैप का मतलब अपने को राइट डायरेक्शन में जाना है और जे कैप का मतलब अपने को वाई डायरेक्शन में मूव करना है। दोनों में जो एंगल होगा वो आ जाएगा 90 डिग्री। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं बच्चों, जे कैप एंड माइनस आई कैप, तो एंगल कितना होगा,
तब भी एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि जो जे कैप है वो तो है वाई एक्सिस के अलोंग और माइनस आई कैप है नेगेटिव एक्सिस के अलोंग। तो हम देखेंगे दोनों में अभी भी एंगल कितना है, 90 डिग्री। और देख लीजिए एग्जांपल बच्चों, अगर मैं कह दूं व्हाट इज एंगल बिटवीन के कैप एंड आई कैप, तो बच्चों के कैप का मतलब डायरेक्शन बाहर की तरफ है, ये 3D में समझना पड़ेगा, ये स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रही है, ये तो है के कैप वाली डायरेक्शन, और आई कैप वाली डायरेक्शन ये है। दोनों में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। अगर बच्चों क्वेश्चन आ जाए फाइंड एंगल बिटवीन आई कैप प्लस जे कैप एंड आई कैप, तो बच्चों इसका मतलब है कि जब भी वेक्टर में प्लस आता है ना, उसका मतलब होता है रिजल्टेंट। आई और जे का जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के बीच में होगा। ये आ गया आई कैप प्लस जे कैप। अपने को आई कैप प्लस जे कैप और आई कैप में एंगल देखना है, तो एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। एक लास्ट एग्जांपल और देख लो, अगर आ जाए फाइंड एंगल बिटवीन आई कैप प्लस जे कैप एंड माइनस आई कैप माइनस जे कैप, तो बच्चों ये अपने आप में दो वेक्टर हैं। ये वेक्टर तो कौन सा है, आई और जे का रिजल्टेंट, जो मैंने ये ब्लैक पेन से बनाया, और ये माइनस आई कैप माइनस जे कैप क्या है, मतलब आई में भी अपने को माइनस चलना है, जे में भी अपने को माइनस चलना है, इनका रिजल्टेंट यहां आएगा। ये वेक्टर है माइनस आई कैप माइनस जे कैप, क्योंकि रिजल्टेंट है ये माइनस आई और माइनस जे का, तो माइनस आई और माइनस जे के बीच में जाएगा। अब जो दोनों में एंगल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। बच्चों आई होप सो आपको ये एंगल्स निकालने समझ आ गए होंगे। बच्चों हम डॉट प्रोडक्ट को और क्रॉस प्रोडक्ट को वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट को समझते हैं। डॉट प्रोडक्ट को समझाने से पहले भी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, अगर वो आप ट्रिक समझ जाओगे तो उसके बाद क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाएगा, ठीक है। और बाद में ये भी समझ लेंगे कि ये फॉर्मूला हमने कैसे ऑब्टेन किया। इसका एग्जांपल देखते हैं। लेट अपने को एक वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 6 के कैप। वेक्टर बी गिवन है 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप। दे आर सेइंग फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। जब भी डॉट प्रोडक्ट लेनी हो बच्चों, सिंपल सी ट्रिक है, आई कैप से आई कैप वाले कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो, जे कैप और जे कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, के कैप और के कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 प्लस में 6 इंटू 4 24 प्लस में, तो माइनस 6 इंटू माइनस 2 हो जाएगा प्लस 12। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 42। तो आ गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 42 यूनिट्स। अब बच्चों हम डिफरेंस देखते हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस होता है। देखिए बच्चों, लेट मेरे पास ये कोई एक ब्लॉक है, इसकी डिस्प्लेसमेंट है एस और इस पे हमने फोर्स किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे लगाया, एफ फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। लेट जो फोर्स एफ है वो थीटा एंगल पे अप्लाई हो रहा है। अगर हम इस फोर्स के कंपोनेंट देखेंगे तो इसके ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा एफ साइन थीटा, और यहां जो कंपोनेंट आएगा ये आ जाएगा एफ कोस थीटा। पहले मैं आपको कंपोनेंट लेना सिखा देता हूं। मान लेते हैं कि बच्चों हमारे पास ये कोई भी ए वेक्टर है। अगर हम इस ट्रायंगल को कंप्लीट करते हैं तो आप देखिए बच्चों, इस ट्रायंगल में जो ये होगा बेस, ये हाइपोटेन्यूज है और ये क्या है, परपेंडिकुलर। लेट दिस एंगल इज थीटा। अगर मैं कह दूं कोस थीटा कितना रहेगा, तो कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज यहां पर ए वेक्टर है, तो यहां से बेस निकल के आ जाएगा बेस इज इक्वल टू ए वेक्टर कोस थीटा। तो आप कभी भी समझ लीजिए, अगर अपने को कहीं पर भी कोई एक लाइन दे रखी है, लेट उसका कुछ भी नाम है, मान लेते हैं इसका नाम है ओम साई राम, और अगर हम देखें इसको टच करती हुई कोई लाइन जा रही है, ये थीटा एंगल पे है, तो ये बन जाएगा ओम साई राम कोस थीटा। सिंपल सी बात है बच्चों, ठीक है। मान लो कि ये लाइन जा रही है, इसका नाम है एक्स वेक्टर, इसको टच करती हुई कोई लाइन जा रही है और थीटा एंगल पर जा रही है, तो आप इसको लिख दोगे एक्स वेक्टर कोस थीटा, ठीक है बच्चों। ऐसे ही अगर हम साइन थीटा देखेंगे, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है, ए वेक्टर है, तो हम देखेंगे ये हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए वेक्टर साइन थीटा। परपेंडिकुलर को चाहे हम इधर ड्रॉ करें या साथ में ड्रॉ करें, क्योंकि वेक्टर को ट्रांसपोज तो किया जा सकता है, तो हमारे पास परपेंडिकुलर होता है ए साइन थीटा। ऐसे ही बच्चों अगर ये एफ था तो ये आ गया एफ कोस थीटा और ये आ गया एफ साइन थीटा, ठीक है बच्चों। अब हम देखेंगे सारा का सारा जो फोर्स है वो कंप्लीट वर्क नहीं कर रहा, ओनली फोर्स का कोस थीटा कंपोनेंट ही वर्क कर रहा है।
क्योंकि वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट इस केस में आ जाएगा वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। बच्चों आप देखिए, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट जो वर्क है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अगर किसी को डाउट है कि वर्क स्केलर क्वांटिटी कैसे है तो वो भी समझो। बच्चों मैं कह दूं कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पे अगर आपको मूव करना है और बी से वापस ए पे आगे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो आप कहोगे सर 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस। बट बच्चों अगर मैं कह दूं ए से बी तक एक बॉक्स को मूव करा के जाना है, तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, मान लो 20 जूल करना पड़ा। जब आप इस बॉक्स को वापस लेके आओगे तो क्या आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा? तो आप कहोगे नहीं सर, हम जब वापस लेके आएंगे तो भी हमें वर्क करना होगा, मतलब वापस आने में वर्क हमारा कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, जब हम इसको आगे लेके गए थे और फिर वापस लेके आए तो दोनों ही डायरेक्शन में ऐड हुआ है, तो टोटल वर्क 40 जूल हुआ है। 20 जाने का 20 आने का कैंसिल नहीं हुआ, तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। बच्चों आप समझ रहे हो, कोई भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ रही है, कोई स्केलर क्वांटिटी, तभी इसका नाम क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट। गॉट इट। अगर बच्चों इसको लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ये हमारा लिखने का मेथड होता है कि जब भी कोस प्रोडक्ट हो उसको डॉट से शो किया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं बच्चों, जब ए वेक्टर बी से मल्टीप्लाई हो रहा है और कोई चीज हमारे पास स्केलर आ रही है, तो इसका नाम क्या आया है, स्केलर प्रोडक्ट। अभी बच्चों इस ट्रिक को भी हम समझेंगे कि इसकी पूरी डेरिवेशन हम समझेंगे कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। फिलहाल अपने को ये नाम समझ आ गया कि डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोस को हटा के हम डॉट लिख सकते हैं। कोस आएगा ही आएगा जब भी है ना दो वेक्टर से एक स्केलर प्रोड्यूस हो रहा होगा, मतलब दो वेक्टर का जो ऑफस्प्रिंग है, जो आने वाली संतान है, वो अगर स्केलर होगी तो आप देखना उसके साथ कोस आएगा ही आएगा। स्केलर क्वांटिटी आती है रिजल्टेंट, तो इसलिए इसका नाम स्केलर है। बच्चों अब ये डेरिवेशन समझने से पहले मैं चाहूंगा कि आप डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर डेफिनेशन नोट करें। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये फॉर्मूला किस तरह से आया था। आपको ये डॉट प्रोडक्ट तो समझ आ गई ना। अगर मैं कह दूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेना है, तो आप क्या करोगे, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम, ये इसकी डेफिनेशन है। तो आप ये डेफिनेशन लिख के ये भी बॉक्स में लिख देंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। अब हम समझते हैं इसकी डेरिवेशन कैसे करेंगे। लेट बच्चों, अपने को गिवन है ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी वेक्टर हमें गिवन है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अगर हमें लेना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो हम इसको लिख लेते हैं। ए वेक्टर हमें गिवन था ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। यहां पे लिख देंगे डॉट बी वेक्टर है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट लेनी है। सबसे पहले ए एक्स आई कैप की इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे भी डॉट प्रोडक्ट देख लेंगे और इससे भी हम डॉट प्रोडक्ट देख लेंगे। तो हम पहले देखते हैं ए एक्स आई कैप डॉट बी एक्स आई कैप क्या आता है। तो आ जाएगा पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड इनटू में कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। आई कैप दिखाता है एक्स डायरेक्शन को, यहां पर भी आई कैप किसको दिखाता है, एक्स डायरेक्शन को। आई कैप और आई कैप में एंगल कितने डिग्री होगा, 0 डिग्री। अब हम सेकंड देखते हैं, जब ए एक्स आई कैप को बी वाई जे कैप से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। बच्चों आई और जे के अंदर जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। सिमिलरली अब ए एक्स आई कैप की मल्टीप्लाई बी जेड के कैप के साथ करते हैं। वी विल गेट फर्स्ट का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ऐसे ही बच्चों अब अपने को ए वाई जे कैप की डॉट प्रोडक्ट इन तीनों से लेनी होगी, फर्स्ट सेकंड और इस थर्ड, इन तीनों से आ जाएगा प्लस में फर्स्ट का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड दोनों के बीच में कोस का एंगल। सिमिलरली अब ए वाई जे कैप की मल्टीप्लाई बी वाई जे कैप के साथ करते हैं, तो आ जाएगा ए वाई बी वाई कोस 0 डिग्री, क्योंकि जे कैप और जे कैप में एंगल 0 डिग्री होता है। अब इसकी मल्टीप्लाई हम करते हैं बी जेड के कैप के साथ,
वी विल गेट ए वाई बी जेड कोस, बच्चों आप देखो जे कैप और के कैप में एंगल कितना होगा 90 डिग्री। सिमिलरली बच्चों अब ए जेड के कैप की डॉट प्रोडक्ट अपने को इन तीनों से देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए जेड के कैप की डॉट प्रोडक्ट आएगी बी एक्स आई कैप के साथ, तुम्हारे पास आ जाएगा ए जेड बी एक्स के कैप और आई कैप के बीच में जो एंगल होगा वो 90 होगा, तो आ जाएगा कोस 90 डिग्री। प्लस अब हम ए जेड के कैप की मल्टीप्लाई बी वाई जे कैप के साथ करेंगे, तो आ जाएगा ए जेड बी वाई कोस, अब भी आएगा 90 डिग्री, क्योंकि के कैप और जे कैप में भी जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। लास्ट हम बच्चों ए जेड के कैप की मल्टीप्लाई बी जेड के कैप के साथ करते हैं, तो आ जाएगा ए जेड बी जेड कोस 0 डिग्री, क्योंकि अब की बार इन दोनों में जब हम देख रहे हैं तो दोनों में के कैप और के कैप है, के कैप में एंगल 0 डिग्री होगा। बच्चों आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि कोस 90 0 होता है, जिसकी वजह से ये टर्म ये टर्म ये टर्म ये वाली टर्म और ये टर्म पूरी 0 हो जाएंगी। ओनली हमारे पास बचेगा क्या, एक तो ये वाली टर्म बचेगी, एक ये वाली टर्म बचेगी और जस्ट एक ये वाली टर्म बचेगी। कोस 0 होता है 1, तो हमारे पास यहां से आ जाएगा ए एक्स बी एक्स, यहां से हमारे पास आ जाएगा ए वाई बी वाई और इस वाले से आ जाएगा ए जेड बी जेड। ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आ गया, लिख दे हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, हमारे पास क्या आ गया ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। मतलब कि आप समझ रहे हो बच्चों कि आई कैप से आई कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दिया, जे कैप से जे कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया और के कैप से के कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। यही हमने इस एग्जांपल में किया था। 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया था, 4 और 6 को मल्टीप्लाई कर दिया था, -6 और -2 को मल्टीप्लाई कर दिया था। इस तरह से बच्चों हम डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट पे और एग्जांपल्स देख लेते हैं। लेट एक्स वेक्टर गिवन है 6 आई कैप प्लस 6 जे कैप -4 के कैप। वाई वेक्टर गिवन है -i कैप प्लस 4 जे कैप -3 के कैप। दे आर सेइंग फाइंड एक्स वेक्टर डॉट वाई वेक्टर। हम आई कैप से आई कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा -6। सिमिलरली जे कैप से जे कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे +24 और के कैप से के कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा +12। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन ने पूछा टेल वेदर दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर और नॉट। अपने को वेक्टर दे दिया बच्चों, एक तो ए वेक्टर दे दिया अपने को 6 आई कैप प्लस 4 जे कैप -2 के कैप। बी वेक्टर अपने को दे दिया बच्चों -2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 6 के कैप। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि बताओ कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं या नहीं। हम क्या करेंगे बच्चों, दोनों की डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। दोनों की क्या ले लेंगे, डॉट प्रोडक्ट। हमें पता है डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी कोस थीटा होता है। और अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो अगर हम पुट करें तो आ जाएगा ए बी कोस 90। कोस 90 क्या होता है 0। तो किसी भी दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट है ना 0 आए तो मतलब दोनों बीच में एंगल कितने डिग्री होता है 90 डिग्री, वो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। आप इनकी डॉट प्रोडक्ट लेके बताओ वेदर 0 आ रही है या नहीं आ रही। तो आप देखोगे आई कैप से आई कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया, यहां पर आ गया -12, यहां आ गया +24, यहां आ गया -12, तो ये आ गया 0। तो किसी भी दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट मतलब कि जब a डॉट b 0 आ रहा है दैट मींस a एंड b आर परपेंडिकुलर। ठीक है, एज इसका आंसर लिख देंगे एज a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0, सो a वेक्टर एंड b वेक्टर आर परपेंडिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ टू वेक्टर्स a वेक्टर एंड b वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब की बार हमें गिवन है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ a वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप -6 जे कैप प्लस 4 के कैप एंड b वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप -λ जे कैप प्लस 9
के कैप। ये दो वेक्टर हमें गिवन है, ये भी गिवन है कि दोनों परपेंडिकुलर है, हमने लैम्डा की वैल्यू को फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखिए बच्चों, हम पहले दोनों की डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे और फिर उस डॉट प्रोडक्ट को 0 के इक्वल रख देंगे, जिससे हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी डॉट प्रोडक्ट आ रही है 2 इंटू 3 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस 6 लैम्डा, के से के को कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 36। अगर हम इसको 0 से इक्वेट कर दें, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ये जो पूरा आंसर आया ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल। 6 प्लस 36 हो जाएगा 42, तो 6 लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 42, लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 42 डिवाइड बाय 6, दैट वुड बी इक्वल टू 7 यूनिट। ये अपना आंसर होगा बच्चों, ठीक है। और इसके बाद मैं डेली वर्क वाली जो एक्सरसाइज बना रहा हूं, उस सीरीज के अंदर इसके ऊपर और ढेरों सारे न्यूमेरिकल्स होंगे।